हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। दोस्तों, टॉप फ्लोर पर घर खरीदना क्या वाकई एक सपना हो सकता है, या इसके साथ कुछ ऐसे रिस्क जुड़े होते हैं जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। ऊपर की मंजिल पर रहने के कई फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे नुकसान भी जुड़े होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। क्योंकि ऊपरी मंजिल से बेहतरीन नज़ारे देखना, खुली हवा में सांस लेना और शांत वातावरण का अनुभव करना वाकई शानदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके साथ साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हो सकती हैं? तो क्या इन परेशानियों को समझकर ही आपको टॉप फ्लोर पर घर खरीदना चाहिए? इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्या ऊपरी मंजिल पर घर खरीदना आपके लिए सही रहेगा या नहीं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो टॉप फ्लोर खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आप इस बड़े निवेश का एक सही फैसला ले सकें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना है, ताकि आप ये समझ सकें कि टॉप फ्लोर पर फ्लैट खरीदने का फैसला आपके लिए कितना सही है। इस वीडियो में हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको इस निवेश से पहले जाननी चाहिए, जैसे कि उसकी कीमत, क्वालिटी ऑफ लाइफ और उससे जुड़ी कुछ समस्याएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर टॉप फ्लोर पर घर क्यों खरीदा जाए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि टॉप फ्लोर पर घर खरीदने के अपने ही कुछ फायदे हैं जो शायद आपको नीचे के फ्लोर पर ना मिलें, क्योंकि टॉप फ्लोर का हर पहलू आपको एक बेहतर और आरामदायक जीवन दे सकता है। और इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा है इसका शानदार दृश्य। जैसे जैसे शहरों में फ्लोर की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऊपरी मंजिल के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। ऊपरी मंजिल से आपको आसपास के इलाके का बेहतरीन और अनमोल दृश्य मिलता है, चाहे वो शहर का हड़बड़ाता हुआ दृश्य हो या फिर दूर तक फैली हुई हरी भरी जगह। टॉप फ्लोर से आपका हर दिन एक शहर के खूबसूरत नज़ारे के साथ शुरू होगा। ये न केवल आपके घर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि ये आपको शांति और सुकून भी देता है, जो अक्सर निचली मंजिलों पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा टॉप फ्लोर पर रहने का एक और बेहतरीन फायदा ये है कि यहाँ आपको ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है। नीचे की मंजिलों पर लोगों का आना जाना और सड़क से शोर शराबा काफ़ी होता है, लेकिन ऊपर की मंजिल से आप अपनी ही दुनिया में खो सकते हैं। टॉप फ्लोर पर आपको पड़ोसी भी कम दिखेंगे, जिससे आपके जीवन में कम हस्तक्षेप होगा। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत से लोगों को टॉप फ्लोर पर रहने से एक अलग ही फोबिया है, खासकर बुजुर्ग लोगों को। इसलिए टॉप फ्लोर की कीमत आपको दूसरे फ्लोर के मुकाबले कम मिलेगी, खासकर नॉर्थ इंडिया में। ऊपरी मंजिलें अक्सर ज़्यादा हवा और रोशनी प्राप्त करती हैं, जिससे घर में ताजगी बनी रहती है। अब क्योंकि ऊपरी मंजिलों पर हवा आसानी से आपके घर में घुसती है, जिसके कारण घर में एयर वेंटिलेशन भी अच्छा रहता है। इसके अलावा घर में पूरे दिन आपको बेहतर प्राकृतिक रोशनी भी मिलती है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। टॉप फ्लोर पर रहने के फायदे केवल यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि ये आपको एक अलग ही जीवन शैली का अनुभव कराता है, क्योंकि शहरी जीवन में शोर शराबा एक सामान्य समस्या है, खासकर निचली मंजिलों पर। लेकिन टॉप फ्लोर पर आपको सड़क का शोर, ट्रैफिक और आसपास के शोर से मुक्ति मिलती है। ये शांति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा क्या आपने कभी सुना है कि टॉप फ्लोर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित होता है? जी हाँ, ऊपरी मंजिल पर रहने से आपके घर की सुरक्षा भी बेहतर हो जाती है। निचली मंजिलों की तुलना में टॉप फ्लोर पर चोरी या ब्रेक इन की संभावना बहुत कम होती है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है और आप अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब टॉप फ्लोर के अपने फायदे तो जान लिए, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां टॉप फ्लोर आपको लग्जरी और शांति का एहसास देता है, वहीं टॉप फ्लोर की कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे आपको निपटना पड़ सकता है। तो चलिए इन चुनौतियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जो आपके फैसले को प्रभावित कर सकती हैं। टॉप फ्लोर की सबसे पहली समस्या भीषण गर्मी है। गर्मियों में टॉप फ्लोर पर रहना आसान नहीं होता। सूरज की सीधी किरणें छत पर पड़ती हैं, जिससे तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके एसी का बिल भी बढ़ सकता है और बिना ठंडी हवा के रहना मुश्किल हो सकता है। खासकर नॉर्थ इंडिया जैसे इलाकों में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बारिश के मौसम में छत से पानी रिसने की समस्या भी हो सकती है, जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती है। समय पर मरम्मत ना करवाने पर यह समस्या गंभीर हो सकती है और घर की दीवारों और छत में सीलन पैदा कर सकती है। इससे
न केवल घर का स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है बल्कि फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर बात करें लिफ्ट की, तो टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आप पूरी तरह से लिफ्ट पर ही निर्भर होते हैं। अगर लिफ्ट खराब हो जाए या लंबी बिजली कटौती हो जाए तो आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। ये बुजुर्गों या छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, मगर 20वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए जवान या स्वस्थ व्यक्ति भी कई बार हिम्मत हार सकता है। इतनी ऊंचाई तक पैदल चढ़ना थकावट और समय की बर्बादी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्या आपको पता है कि टॉप फ्लोर की रीसेल वैल्यू अक्सर कम होती है? खासकर नॉर्थ इंडिया में लोग टॉप फ्लोर से बचते हैं क्योंकि गर्मी और अन्य समस्याओं की वजह से इसकी मांग कम होती है। इसलिए यदि आप भविष्य में घर बेचना चाहते हैं तो टॉप फ्लोर पर निवेश करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में टॉप फ्लोर से नीचे उतरना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। सुरक्षा के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी मंजिल से तेजी से निकलना कठिन हो सकता है। लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसी स्थितियों में संभव नहीं हो पाता और सीढ़ियों से भागना न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि भीड़ और अफरा तफरी की वजह से जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए टॉप फ्लोर का फैसला करना आसान नहीं है। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारों और शांति तक सीमित नहीं है। अगर आप टॉप फ्लोर पर फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे लिफ्ट की स्थिति कैसी है, क्या लिफ्ट मॉडर्न और मेंटेन है? एक खराब लिफ्ट सिस्टम टॉप फ्लोर पर रहने का पूरा अनुभव खराब कर सकता है। साथ ही बिल्डिंग में पावर बैकअप की व्यवस्था भी आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा आपके क्षेत्र का मौसम भी एक बड़ा फैक्टर है। उत्तर भारत में गर्मियों की तेज धूप टॉप फ्लोर को ओवन बना सकती है। वहीं अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बारिश या बर्फ ज्यादा होती है तो छत की गुणवत्ता और ड्रेनेज सिस्टम देखना जरूरी है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि टॉप फ्लोर पर रहने का फैसला उन लोगों के लिए सही हो सकता है जो लोग शांत माहौल, खूबसूरत नज़ारे और प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हैं। ये उन युवाओं या छोटे परिवारों के लिए बेहतर है जो रोजमर्रा के झंझटों से बचना चाहते हैं। लेकिन बुजुर्गों, छोटे बच्चों वाले परिवार या उन लोगों के लिए जो बार बार नीचे ऊपर जाते हैं, उनके लिए टॉप फ्लोर शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टॉप फ्लोर पर फ्लैट लेना एक बड़ा फैसला है और ये आपके अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन वहां ठहरने का हुनर सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है। अगर आप ऊंचाई और प्राइवेसी चाहते हैं तो टॉप फ्लोर आपके लिए एकदम सही है, लेकिन याद रखें, हर ऊंचाई की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए सही जानकारी और सोच समझकर ही फैसला करें। जय हिंद।